नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। कार्तिक मास महत्तम का तीसरा अध्याय बहुत ही पावन और पुण्य को देने वाली कथा। उसके उपरांत सत्यभामा बोली कि आप सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर ये कार्तिक मास की महत्ता आप सबसे ज़्यादा बताते हैं। सभी मासों में कार्तिक मास और सभी तिथियों में एकादशी तिथि आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है? इसका कारण क्या है नारायण? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इसी प्रकार से एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न किया। उत्तर में देव ऋषि नारद जी ने जिस तरह से उसका उत्तर दिया, नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद जी ने जिस तरह से कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ। देव ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस, बड़ा बलवान था, अत्याचारी था। राक्षस तो अत्याचारी ही होते हैं। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोग को कंपायमान कर दिया था, हाहाकार मचा दिया था। उसके भय से सभी त्राही त्राही कर रहे थे। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत करके इंद्र आदि सभी देवता, लोकपाल आदि के अधिकारों को छीन लिया था। और उसके डर से सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के अपने कुटुंब सहित छिप गए थे। उसके बाद सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर के जाकर रहने लगे। तो उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी सभी देवता बलवान होते जा रहे हैं। ये सोचते सोचते वो इस परिणाम पर पहुंच गया कि वे सभी देवता वेद मंत्रों के बल से बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वो मंत्र छीन लिए जाएं और वेद छीन लिए जाएं तो वे अब सभी निर्बल हो जाएंगे। इस तरह से उसने अपने मन में विचार किया और देव ऋषि नारद बोले कि ऐसा सोच करके शंखासुर नाम का जो राक्षस था, भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में जाकर वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान ली कि ये खराब नीयत से आया है। तो इस तरह से उसकी नीयत को जान करके भगवान ने उसके समक्ष उसको आता देखकर कि ये बीज मंत्र और वेदों को छीनने के लिए आया है, तो भगवान ने क्या किया, बीज मंत्रों के साथ समुद्र में छिप गए। भगवान मंत्रों के साथ छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रवेश कर गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र और वेद मिले। जब शंख समुद्र में निराश होकर के वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी की पूजा की सामग्री लेकर के सभी देवी देवता एक साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान की शरण में गए, भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप दीप आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान की निद्रा भंग हुई। देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी ने पूजा की। ब्रह्मा जी को पूजा करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होकर और उनको इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं आप लोगों से इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ, आपकी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। आप अत्यंत अतिशीघ्र अभिष्ट वर मांगिए, मैं आपको अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठने एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेरी अर्चना करेंगे, वो तुम्हारी तरह मेरे सामने मेरे लिए अति
प्रिय होंगे, सुख प्राप्त करेंगे। जो पाद्य अर्घ्य आचमन जल आदि सामग्री आप लोगों मेरे लिए लाए हैं, इसी तरह से अगर कोई लेकर के पूजा करेगा, अनंत गुणों वाला होकर के उसका कल्याण होगा। शंख जो है बेच चुरा कर ले गया, वे सब के सब समुद्र में ही हैं, कहीं नहीं है और इधर उधर कहीं नहीं है, वो समुद्र में ही हैं। मैं उनको मार कर उन्हें लाता हूँ, मैं राक्षस को मारकर मंत्रों को और बीज मंत्र को लेकर आता हूँ। इस तरह से जब भगवान ने कहा, आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि स्नान कर लेता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल को उठकर स्नान कर लेता है, अवश्य ही अक्षय फल की प्राप्ति करता है। अज्ञात में ही अमृत स्नान का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कार्तिक मास में सभी मंत्र वेद देवता जल में वास करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास के महीने में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार के धन पुत्र पुत्री आदि प्राप्त हो जाती है। आपत्तियां विपत्तियां नहीं आती। धनपति कुबेर मेरी आज्ञा अनुसार उनके धन को बढ़ाते हैं, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण तक विधि पूर्वक इस कार्तिक मास के व्रत को जिसने किया, वो सभी पूजनीय हो जाते हैं। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया है, इसलिए एकादशी मान्य है और मुझको बहुत प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत, एकादशी का और कार्तिक मास का व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी पापों से मुक्त होकर के आयु पर्यंत सुख भोग कर मेरे समीप आता है। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, अन्य व्रतों से वो फल नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म की कथा को सुनना चाहिए और कार्तिक मास में एकादशी की कथा को भी सुनना चाहिए। हर महीने में एकादशी की कथा को सुनते हुए कार्तिक मास की कथा को सुने और कार्तिक मास में व्रत करें, एकादशी के व्रत को धारण करें, कार्तिक मास में स्नान करें, गंगा स्नान करें। इस तरह से जो भी कोई इस कार्तिक महीने में कथा को श्रवण करता है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास भगवान को इसलिए अति प्रिय है, क्योंकि इस मास में सभी देवी देवता जो है जल में वास करते हैं। कार्तिक का महीना बहुत पावन है। कथा सुनने मात्र से मनवांछित फल देने वाली है। जय श्री कृष्ण।